बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स करके बाहर जाना चाह रहे हैं। आइल्स करने के लिए आपको पता है जो ज्यादा मेन प्रॉब्लम करती है चीज वो स्पीकिंग होती है। स्पीकिंग अब ये जो चाहे आप जो है वो वर्क वीजे पे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप जीटी कर रहे हैं, जनरल ट्रेनिंग आइल्स कर रहे हैं, या आप एकेडमिक कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी फिजिकली जा रहे हैं, स्पीकिंग आपको सब करनी पड़ती होती है। स्पीकिंग में जो सबसे मेन पार्ट होता है ना, चाहे आप आइल्स करें, चाहे आप पीटी करें, चाहे आप डुओलिंगो करें, चाहे आप लैंग्वेज सर्च करें, चाहे आप ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी करें, चाहे आप जर्मन करें, दुनिया में कोई भी आपने कोई जॉब भी लेनी है ना, पीपीएस या सीएसएस जो भी है सर, उसमें से पहला जो आपका होगा वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेगमेंट होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। इंट्रोडक्शन में हमसे वो पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या ये भी कह सकते हैं व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, ये भी कह सकते हैं व्हाट्स योर नेम, ये भी कह सकते हैं मे आई नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें हमने क्या बताना होता है, इसमें हमें बताना है आई एम इम्तियाज अहमद, अपना नाम बताना है। माई फादर्स नेम इज मोहम्मद सादिक, अपने अब्बू का नाम बताएंगे। ही इज अ बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, एडवोकेट है तो एडवोकेट, पुलिस ऑफिसर तो पुलिस ऑफिसर, जज है तो जज, जो भी है वो आप बताइएगा। टीचर है तो टीचर बताइएगा। देन उसके बाद आप बताएं आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट हाफजामत, जहां से बिलोंग करते हैं वो बताइए। देन इसके बाद आप बताएं आई एम मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो आपने आपकी तलीम है क्वालिफिकेशन वो बता दिया, बस दैट्स इट, ये इट इज ओवर। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या होता है वो हमसे पूछ लेते हैं कि हमारे जो दो नाम होते हैं ना, जैसे इम्तियाज अहमद है, कैसर नदीम है, अरशद अंजुम है, दो नाम होते हैं, उनमें से वो पूछता होता है हाउ मे आई एड्रेस यू, मैं आपको किस नाम से मुखातब करूं। तो यहाँ व्हाट्स योर सरनेम भी पूछ सकता होता है, व्हाट्स योर फैमिली नेम भी पूछ सकता है। उसमें आप सिंपल सा बताएं यू मे एड्रेस मी एज इम्तियाज, आप अपना पहला नेम बता दें, ठीक है, आप इस नाम से मुझे मुखातब कर सकती है, सिंपल। देन उसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, कहते हैं मे आई चेक योर पासपोर्ट, या डू यू हैव योर पासपोर्ट योरसेल्फ, या डू यू हैव आईडी कार्ड। तो आपने सिंपल सा बताना जो हमसे पूछे, यस सर आई हैव अ पासपोर्ट, यस सर हियर इज माय आईडी कार्ड। हियर इसका मतलब ये लीजिए जनाब, हियर इज माय आइडेंटिटी कार्ड, हियर इज माय पासपोर्ट सर। आपने उसको शो भी कराना, ये आपका सर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता। सिंपल से ये हर बंदे से पूछते हैं, हर बंदे को आना चाहिए, इसमें कुछ भी अपना जो है वो मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो हमारे होते हैं दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का होता है, वो लोग जो जनरल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वर्क बेसिकली कर रहे होते हैं, उनसे वो वर्क के बारे में पूछते हैं। वर्क के बारे में क्या पूछेगा, जैसे कि आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट्स नेचर ऑफ जॉब, व्हाट्स नेचर ऑफ वर्क, आप करते क्या हैं। तो वो बताएगा सर मैं जो हूँ एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। वो पूछेगा व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आपके सर आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years या 3 years इन दिस कंपनी, ओके, या इन दिस फैक्ट्री। देन उसके बाद ये वर्क बेसिकली है। देन उसके बाद क्या कहेगा व्हाट्स योर पे, आप अपनी पे बता देंगे, सिंपल इज दैट, नथिंग इज टू बी वरीड। देन उसके बाद हमारे पास जो होता है वो एकेडमिक वाला आता है, वो लोग जो हमारे बाहर जा रहे थे स्टडीज वीजा के लिए। स्टडी वीजा से वो हमेशा स्टडीज के बारे में पूछता है, वर्क वीजा का नहीं पूछेगा, वर्क के नहीं पूछेगा। स्टडी वीजा का क्या पूछेगा, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन पूछेगा, एंड सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेगा, व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स। फिर वो पूछेगा व्हाई डू यू लाइक टू टेक इट, आपने इख्तियार क्यों किया, चूज क्यों किए सब्जेक्ट्स। आप मैंने मेरे ये सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और मैंने ये चूज इसलिए किया कि मुझे इनमें इंटरेस्ट था, सिंपल। उसमें फिर हमसे वो पूछ लेता है कि दो क्लासेस होती हैं, एक डे टाइम होती है, मॉर्निंग क्लासेस होती है, और एक आफ्टरनून क्लासेस होती हैं। आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। आप ये सर आई वुड लाइक टू टेक मॉर्निंग क्लासेस बिकॉज आई फील फ्रेश एट दैट टाइम, सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू, आई प्रेफर टू मॉर्निंग क्लासेस। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमसे वो पूछेगा कि डू यू लाइक टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, आप कहेंगे सर आई वुड लाइक टू पार्ट टाइम जॉब इफ देयर इज अवेलेबिलिटी। डन हो गया। ये क्वेश्चंस आपके कंपल्सरी हैं। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे वो जो होते हैं वो ऑप्शंस टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टाइम एंड ओवर अगेन रिपीटेड है। मैं वो आपको सर लिख के बता देता हूँ ताकि आपका ना इसमें पक्का हो जाए। मेरा ये कहना है इंशाल्लाह माना कि आप जो है वो स्पीकिंग में नहीं रहेंगे। इज इट ओके, सिर्फ जस्ट इतना सा कर लें। पहला हमारा सर हो गया इंट्रो, इंट्रो के बाद हमारा जो हो गया वर्क होता है जनरल जीटी के लिए, जीटी के लिए वर्क होता है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, और स्टडीज होता है। स्टडीज वाले के लिए हमारे से क्या पूछेगा, वो एजुकेशन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, जो वो स्टडीज के लिए जाते होते हैं एजुकेशन के बारे में पूछ लेता होता है। क्लियर हो गया जी। देन उसके बाद फिर क्वेश्चन होते हैं
होम टाउन के बारे में अक्सर वो पूछते हैं, बार बार होम टाउन आ चुका है। जो लोग आइल्स कराते हैं उनको पता है होम टाउन का क्वेश्चन ये समझे कि ये 90% कंफर्म होता है। उसके बाद जो मोस्ट कंफर्म होता है वो होता है कौन सी वाला, अकोमोडेशन वाला, कि आप कहाँ रहते हैं, हाउस में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। होम टाउन के बारे में आपने बताया मैं इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ जो है ये गैराज भी हैं, पार्क्स भी हैं, और स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज भी हैं। आई लाइक इट मोस्ट। कहते हैं व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर होम टाउन। आप कहेंगे कि जैसे कि हमारे हफ्जाबाद में है, हफ्जाबाद इज फेमस फॉर राइस। ओके, हफ्जाबाद की स्पेशलिटी है कि ये राइस के लिए मशहूर है। आप अपने शहर की कोई चीज आप मशहूर है वो बता सकते हैं, और आपको बतानी भी चाहिए। और इसमें जो है अकोमोडेशन में वो कहते हैं रहायश के बारे में कि कहाँ रह रहे हो। ठीक है, डू यू लिव इन अ फ्लाइट और हाउस। आपके जनाब आई एम लिविंग इन अ हाउस, इट इज टू स्टोरीज ब्रिक हाउस, 2 मंजिला ईंटों का घर है। और वो कहेगा जी व्हाट्स योर फेवरेट रूम। आपके जी माई रूम, माई ओन रूम इज माई फेवरेट रूम। मेरा अपना कमरा, मेरा जो है वो जो है वो मेरा पसंदीदा कमरा है। वो फिर पूछेगा आपसे कि वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर हाउस। घर में ज्यादा टाइम कहाँ गुजारते हो। आपने सर वो स्पेंड या आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन लिविंग रूम। ओके, सो आप फिर कहेगा व्हाट इज स्पेशलिटी अबाउट योर रूम। आपके बारे कमरे में खासियत क्या, आपने इसको आपने इसको डेकोर कैसे किया हुआ है। आपने सर आई हैव डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल वॉल्स, पेपर्स, कर्टन्स एंड पेंटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, दैट्स इनफ। उसके बाद फिर जो पूछते हैं वो गिफ्ट्स के बारे में पूछते हैं। ये जो मैं आपको टॉपिक्स लिख के दे रहा हूँ ये तैयार कर लें इंशाल्लाह, इनके बाहर आपका नहीं होगा। गिफ्ट्स के बारे में पूछता है कि आपको गिफ्ट्स कौन तरह के पसंद है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद है, आप किस किस को गिफ्ट्स दिए हैं, क्या कौन सा आपको कोई ऐसा फेवरेट गिफ्ट बताएं जो आपने लिया हुआ आपके जैसे सर। यस, आई रिमेंबर, I do remember the most my favorite gift which I received on my last birthday. My father gave me a mobile phone. That's simple. Then उसके बाद क्या होगा, फिर हमें वो परफ्यूम्स के बारे में पूछते हैं कि परफ्यूम्स आपको कौन सी पसंद है। ठीक है, आप गिफ्ट देना पसंद करते हो परफ्यूम, लोगों के नहीं देने चाहते। फिर हमसे वो शॉपिंग के बारे में पूछते हैं कि कब कब शॉपिंग करते हो। ठीक है, शोपाहोलिक हो कि नहीं होली। शोपाहोलिक पर्सन हु लव्स शॉपिंग इज कॉल्ड शोपाहोलिक। क्या आप शोपाहोलिक हैं कि नहीं। आप कहेंगे यस सर आई लव शॉपिंग। आई लाइक शॉपिंग नहीं करते, आयल्स में लाइक का लफ्ज यूज करते हैं। आयल्स में लाइक के बजाय हम लव का लफ्ज यूज करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट लाइक, तो वो कहते हैं फ्रूट कौन सा है। तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे सर माय फेवरेट फ्रूट इज पाइनएप्पल, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे एवरी फ्रूट इज रिच विद टेस्ट, एवरी फ्रूट इज डिलीशियस एंड गिव्स अस मच बेनिफिट and enriched with different vitamins, but I like most pineapple। ठीक है, इस तरह आप कहेंगे। देन आपने फिर क्या करना जी, शॉपिंग के बारे में कह लोगे जी आई लव शॉपिंग। देन उसके बाद हमसे वो फिर क्या कहेगा, हेयर कट से बारे में पूछ सकता है कि आप हेयर कट कब कब कराते हो। फिर उसके बारे में हमें म्यूजिक के बारे में पूछते हैं, म्यूजिक के बारे में पूछ लेता है कि म्यूजिक आपको पसंद है कि नहीं है। वॉइस के बारे में पूछता होता है। ये फिर म्यूजिक के बारे में पूछता है आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। ठीक है, फिर वो आपका कहता है जी व्हाट्स योर बेस्ट म्यूजिशियन, वो भी पूछ लेता होता है। देन उसके बाद हमें कहते हैं हॉबीज में पूछते हैं, वीडियो आपको हॉबी क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी। आप उसमें जाकर अपने वीडियो गेम बता दो, आप कोई वीडियो बता दो, कोई बुक बता दो, या आप अपने स्पोर्ट्स में से कोई चीज बता दो जो आपका फेवरेट है, जहां ये स्पेंड ज्यादा टाइम करते होते हैं। वॉइस के बारे में पूछा कहता है कभी आपने वॉइस रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, आपने उसको पसंद किया कि नहीं किया। तो ये है जोक्स के बारे में पूछता होता है हमसे कि जोक्स आपको किस तरह के पसंद है, कभी किए हैं कि नहीं किए। जोक्स क्या करते हो तो आपके जो क्लास फेलोज हैं, आपके दोस्त जो हैं, आपके फ्रेंड जो कजन्स हैं, वो आपके जोक पे हंसते हैं, कहीं कहते हैं आपके आई ट्राई माय लेवल बेस्ट बट आई हैव नॉट विटी जोक्स। ओके, देन उसके बाद ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें में से ऑलमोस्ट सारे आ जाने इंशाल्लाह। और एक और अपना एज के बारे में पूछ रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में पूछ लेते हैं, ट्रैवलिंग और ड्राइविंग के बारे में कर लें। Regional driving. What's perfect age for driving? आपने 18 years is perfect age for driving. Because a man has become mature in this age. Okay, he has sense. तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये सिर्फ आपके पार्ट 1 में काम आएंगे। पार्ट 1 में ये समझे आपका स्पीकिंग का असर पार्ट 1 क्लियर है, 100% इंशाल्लाह इसमें से क्लियर है। आप करें, मेरा ये दावा है इंशाल्लाह आपके सामने, इसमें से आपका 100% जो है वो पार्ट 1 स्पीकिंग का जो पार्ट 1 होता है वो क्लियर है। शुड आई मूव इट? ओके, अच्छी तरह से भी देख ले, समझ ले जो मैंने बता दी। इंशाल्लाह इससे बाहर आपकी स्पीकिंग नहीं होगी। लोग क्या स्पीकिंग के बारे में परेशान रहते हैं, स्पीकिंग सर नथिंग है, नथिंग टू बी वरीड। देन उसके बाद आपका जो पार्ट 2 होता है उसमें से जो होते हैं वो लॉन्ग टॉपिक्स होते हैं। ये शॉर्ट टॉपिक्स थे, वो लॉन्ग टॉपिक्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे कि देखिए
हमसे वो पूछ लेगा डिस्क्राइब ए पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बारे में आता है, पर्सनैलिटी के बारे में आता है। पर्सनैलिटी के बारे में क्या आएगा, डिस्क्राइब ए पर्सनैलिटी फ्रॉम योर फैमिली whom you love most, why do you love most, what's the relation of you with him, and uh, uh, why do you regard him, वगैरह वगैरह। उसके फिर वो कहेगा व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन। आप बताएंगे जी मेरे ग्रैंडपा हैं, उसके बारे में बता दें, अपने फादर के बारे में बता दें कि मेरे फादर हैं जो बड़े ही जो है वो कोऑपरेटिव हैं और जो है वो सिंसियर हैं और जो है वो रिस्पेक्टेबल भी हैं, रिस्पेक्टफुल भी हैं, लोगों का भी ख्याल रखते हैं, स्पेशली पैंडेमिक में उन्होंने बड़ा केयर किया था नेबर्स का, ये वो फला। तो इस तरह आप कहेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी के सर्व करते हैं और ये मैं उनको, ये मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। इसके अलावा कोई ऐसा हमसे पूछ लेता है, कोई ऐसा बंदा जो कोई लीडर हो, जो आपको फेवरेट हो, जो आपको अट्रैक्ट करता हो, उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये पर्सनैलिटीज में आ रहे हैं, लीडर भी पर्सनैलिटी में आता है। तो वही क्वालिटीज हम सेम आप इसमें बता सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी जो रखता हो उसके बारे में आप ये जो है वो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमसे वो पूछेगा रिस्क के बारे में, कहेगा कोई ऐसा रिस्क बताएं जो आपने लिया हो जिंदगी में और उसमें आपने सीखा भी हो, ठीक है, और वो आपका सक्सेसफुल भी रहा हो। आप कुछ भी बता सकते हैं कि आप ये कह सकते कि जो था वो आई वाज गोइंग फॉर माय एग्जाम्स, आई वाज इन हरी एंड इन हरी आई ट्राई टू क्रॉस द रोड बट देयर केम अ कार that was at full speed, but fortunately within a second I saved. So this was my risk in my life and I learned a lot of about it वगैरह वगैरह जो भी आपने करना है। देन उसके बाद फिर हमें रिस्क के बारे में पूछेगा। अच्छा ये और बात है, इसका जो पार्ट 3 होता है ना, इसका जो पार्ट 3 होता है वो इसी के फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप करेंगे ना फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं सर। फॉलोअप क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसने इसी के बारे में, शख्सियत के बारे में वो हमसे पूछेगा आपको ये क्यों पसंद है, आप क्यों आपने करते हैं, इनका क्या रोल है सोसाइटी में और लोग इनकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं। इस तरह रिस्क के बारे में हमसे वो पूछेगा, रिस्क क्यों लिया था, रिस्क में आपने क्या सीखा और इस रिस्क के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस तरह की ये फॉलोअप क्वेश्चन है जी। हर एक में फॉलोअप क्वेश्चन को फिर हमसे ना टाइम एंड पूछते हैं, हर टॉपिक के बारे में, जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में हमें फॉलोअप क्वेश्चन पूछेगा। 110% उसी में से आते हैं फॉलोअप क्वेश्चन। देन उसके बाद इसके बारे में हमसे पूछ सकते, किसी भी ऐप के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, ऐप हो जाए या मेल हो जाए कि आपने क्या कोई ऐप बनाई है या कोई मेल बनाई है, ठीक है, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, अर्न किया हो या आपने वो अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाई, ठीक है। तो आप कोई भी ऐप व्हाट्सएप का बना दें, वो भी पूछेगा उसकी क्वालिटीज क्या। आप कहेंगे जी आई कैन मेक वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स टू माय फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली मेंबर्स एंड एज वेल एज others, and I learned a lot of from this app. Okay, so this is a very important and significant app we use in our daily life वगैरह वगैरह। ओके ओके। देन उसके बाद हमसे फिर क्या कहेगा, हमसे वो ये पूछ सकता है कोई भी आप ऐसा डिनर बताएं, डिनर जिसको आपने लाइक किया हो, पसंद किया हो, एंजॉय किया हो, कभी ना भूलें। इसी से फॉलो क्वेश्चन वो करता रहेगा। आपने कोई डिनर बताना है, ये कम अज कम आपके 20 सेंटेंसेस तक होना चाहिए, कम अज कम 20 सेंटेंस तक ये वाले जो है वो टॉपिक्स होने चाहिए जी। डिनर के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। आप कोई बता दें, लास्ट टाइम आई वेंट टू माई friend's home for his birthday. His mother made Chinese rice for us and special cake. Okay, तो आप कहें जी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एंजॉयड इट वगैरह वगैरह जो भी आपने करना है। फिर आप कहेंगे मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया, बड़ा लुत्फ उठाया, उस डिनर को आप बताएंगे और ये मेमोरेबल डिनर था, बड़ा मजा आया आपका। इसलिए फिर आगे ना आपके क्वेश्चंस करेगा। देन इसके बाद आपसे डिनर के बारे में, डिनर के बाद आपसे वो पूछ सकता होता है आपसे कि आप बताएं कोई अपना हिस्टोरिकल विजन। और ये भी पूछता है उसका हिस्टोरिकल विजन कोई अपना बयान कर, उसमें आपने कहता है वो परचेज क्या किया, बाय क्या किया, आपने उसको में खरीदा क्या, कोई ऐसा हिस्टोरिकल विजन बताएं, ठीक है ना जी। हिस्टोरिकल प्लेस पे आप गए हो, चाहे वो आप यहाँ से मीनार पाकिस्तान कर लें, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट कर लें, किसी भी जगह पे आप जाएंगे, शाही मस्जिद कर लीजिए, तो उसमें से आप कहते हैं कि खरीदा क्या, आप बैंगल्स बता दीजिए और वॉच कैसे कहते हैं कि मैंने खरीदी वहां से और ये बड़ी प्रेशियस वॉच है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमसे वो जो पूछेगा वो हमसे वो अपने कल्चर के बारे में पूछे, जैसे कल्चरल वैल्यू को कहते हैं वो सेरेमनी बता दूं या कल्चरल को फेस्टिवल के बारे में पूछ सकता होता है। तो उसके बारे में हमें वो पूछेगा
कल्चर, कोई भी फेस्टिवल, और इसी में सिर्फ फॉलो क्वेश्चंस आएंगे। कल्चरल फेस्टिवल, इसी में से फॉलो क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिए बात मेरी, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इन टॉपिक्स में से आपका आईएलटीएस की स्पीकिंग हो जाएगी। फिर भी अगर किसी को इश्यू हो, मैं ऑनलाइन भी हाजिर हूँ, मैं यहाँ फिजिकली भी हाजिर हूँ, तमाम क्लासेस देने के लिए, लेक्चर देने के लिए। विद इन अ वीक, सिर्फ एक हफ्ता दे दें, आईएलटीएस की स्पीकिंग पास करें इंशाल्लाह। अगर आईएलटीएस की स्पीकिंग आराम से इजीली पास हो रही है तो सर पीटी, कलिंगो, लैंग्वेज सर्च, टॉफल, ऑक्सफोर्ड ईएलटी और जर्मन, इनका जो इंट्रोडक्शन और स्पीकिंग है ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सो प्लीज बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक, और इंशाल्लाह इसको क्या है अचीव करें, एंजॉय करें, कामयाबी हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।